आजाद साहब ने यह कहा कि आप जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं. In fact, he went to the extent of saying, using a word which was, in my respectful submission, a disrespect to the wisdom of the people there. पूरा जम्मू रीजन हम स्वीप किए हैं. वैली में पीडीपी को ज्यादा सीट मिली है, नेशनल कांग्रेस को कम मिली है. आज उस असेंबली में स्टेलमेट है और उन्होंने कहा कि सम पीपल आर अ रेड रैग एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न्ड. आपकी कठिनाई यह है कि आपके रेड रैग्स थोड़ा सा वेरी करते रहते हैं. आजाद साहब आए हैं. आपने कल कहा कि सम पीपल आर अ रेड रैग टू द वैली. It's true that we have a distinct opinion of about the historical blunders which have been made in relation to the state. And I'm sure whether the vision given by Dr. Shyama Prasad Mukherjee was the right one or Panditji's vision was the right one, history will make a judgment on that. The regions have voted differently. And if the regions have voted differently, how is the government to be formed? आपने हमें तो रेड रैग कह दिया, लेकिन आपके रेड रैग की परिभाषा बदलती है. 1953 में शेख साहब रेड रैग बन गए थे आपके लिए. उसके बाद वर्षों तक कांग्रेस नहीं होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कांग्रेस थी. और जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे वो प्लेबिसाइड फ्रंट बना चुके थे. सच में ईमानदारी से सोचिए कि कभी इतिहास लिखा जाएगा तो आपका जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या इतिहास होगा. 53 के बाद जो 1957 का, 62 का, 67 का जब चुनाव होगा और उन चुनावों के जिक्र होगा, तो हाउ डिड योर पार्टी विन द इलेक्शंस देयर? बीसीओ उम्मीदवारों के कैंडिडेचर रद्द कर देना. व्हाट इज अनथिंकेबल इन द वर्ल्ड टुडे दैट यू रिजेक्ट द नॉमिनेशन ऑफ dozens of candidates and get your people elected unanimously. That's a part of the history, and that was the history you made. Finally, you had to correct your mistake and enter into an accord. But you never learned, because without a popular support, you wanted to be in power. So you were in power in the 50s and the 60s without the popular support. उन दिनों एक ऑफिसर होते थे जिनके सामने एक एफिडेविट साइन करना पड़ता था. तो मजाक चलता था कि ये लोगों की सरकार नहीं है, उस अधिकारी की सरकार है. आपको पूरा जानकारी है. एक डिप्टी कमिश्नर की द्वारा बनाई गई, क्योंकि जिसको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती थी वो उसका एफिडेविट कर देता था. So 4 elections you won like this. बाद में जब चुनाव सही हुए, सबसे पहला निष्पक्ष चुनाव हुआ जो मोरारजी भाई के जमाने में हुआ 1977 में. उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया ठीक हुई वहां पर और फारूक साहब जीते, तो आपने गुल मोहम्मद शाह के साथ मिलकर फारूक साहब की सरकार गिरवा दी और अपनी सरकार फिर बनवा ली. आज आपको रहम आ रहा है कि मेरा राज्य बॉर्डर स्टेट है. What did you do for those 3 decades? और इसलिए अब आपको लगे कि कोई दूसरा. अच्छा, बाद में पॉपुलर वोट कभी आपके साथ नहीं था.
पर पावर के लिए पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास थी। पीडीपी बन जाए तो उसके साथ सेकेंडरी पार्टनर बन जाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस बन जाए तो उसके साथ सेकेंडरी पार्टनर बन जाओ। हारने के बाद भी हम सरकार में रहें, बिना ईमानदारी के चुनाव करवा के भी हम सरकार में रहे। दिस इज डेकेड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस पार्टी as far as Jammu and Kashmir is concerned, and now that the people of that region have voted overwhelmingly for BJP and people in the valley have voted overwhelmingly for PDP, some have voted for the national conference, आज आपको तकलीफ है कि वहां हमारे बगैर कैसे सरकार बन सकती है? अब हमारे लिए भी बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन हमने कभी अपने स्टैंड में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। पिछली बार जब वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारी अगर राजनीतिक असहमति है तो सबसे ज्यादा हुर्रियत के लोगों से होगी, लेकिन क्योंकि हमें पारदर्शिता थी, ईमानदारी थी, तो वो लोग मेज पर बैठकर हमसे बात करने को तैयार थे। लेकिन आप 2 बार हुकूमत में रहे, आपसे बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहां पारदर्शिता थी। उनके साथ भी हम स्पष्टता से, ईमानदारी से बात कर सकते थे। टुडे हिस्ट्री हैज inflicted a mandate, and people have inflicted a mandate in where they have said that one party is the largest in the valley, the other is the party is the largest in Jammu. Either one region is kept out of power altogether, or this may be a historical opportunity to bring about a larger national reconciliation in Jammu and Kashmir, which would be in the larger interest of this country. And therefore, to disrespect the mandate and say the red rags have won, even when 50 years of what you did in Kashmir is the root cause of the problem that exists in the state today. And therefore, I would kindly urge you, while analyzing the state with which you have a great attachment, all of us have a great attachment, you would seriously ponder over what has happened in the last 5 decades. जम्मू कश्मीर जैसी जहां तकरीबन 700-800 सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुई है और उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है, तो उसका मतलब है सिर्फ हम पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट में सुन रहे हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई हलचल नहीं है।